ये कुछ ही क्षणों में हमसे जघन्य पाप भी करा दिया। और वही घटना राजा परीक्षित के साथ भी हुई। पास में पड़ा हुआ एक मरा हुआ सर्प बाण से उसको उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। और वहां से चले गए। शमीक ऋषि के पुत्र ऋषि श्रृंगी अपने उनके शिष्यों के साथ जब आश्रम में पहुंचते हैं, अपने पिता को ऐसी अवस्था में देखते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं और जल को झड़ककर ये श्राप दे देते हैं कि जिसने भी मेरे पिताजी के साथ ऐसा उपहास किया है, आज से 7वें दिन तक्षक रूपी नाग उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। शमीक ऋषि को जब इसके बारे में पता चलता है तो शमीक ऋषि अपने पुत्र को बहुत समझाते हैं कि ये तुमने सही नहीं किया। वो तो हमारे राजा हैं और राजा स्वयं भगवान का स्वरूप होते हैं। जो उनसे ये घटना हुई है इसके पीछे उनकी सहमति नहीं होगी। ये जरूर मेरे गोविंद की कोई लीला का कारण है। और अपने शिष्यों से राजा परीक्षित की सभा में ये सूचना पहुंचवाते हैं। राजा परीक्षित को जैसे ही पता चलता है कि 7वें दिन तक्षक रूपी नाग उनको डस लेगा, उसी क्षण अपने पुत्र जन्मेजय को राज्याभिषेक करवाते हैं और गृहस्थ जीवन का त्याग कर वन की ओर गमन करते हैं। परीक्षित के मन में एक ही उत्सुकता है कि 7 दिन में मेरे गोविंद की प्राप्ति कैसे है, वो भाव कहां से जागृत होगा। और एक मन में ये भी विचार आता है कि जैसा कर्म मैंने किया उसका फल तो मुझे मिलना ही चाहिए। महाराज परीक्षित पहुंचते हैं गंगा नदी के तट पर। वहां पर अनेक संत महात्मा विद्यमान हैं। भृगुमुनि आदि अनेक ब्रह्म ऋषि संत विद्यमान। सारी घटना का सभी को पता चलता है। महाराज परीक्षित के मन में जरा सी शकन नहीं है। उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई भी भाव, गलत भाव नहीं जागृत होता। उनको पता है कि जो मैंने कर्म किया है यह उसी का ही परिणाम है और इसका कारण तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। और इधर मेरे गोविंद की इच्छा से परम लाडले संत सुखदेव जी को ये आदेश होता है और सभी संत समाज के बीच में देखिए सुखदेव जी का आगमन। और ये सुखदेव जी परम विरक्त संत हैं, परम वैरागी हैं। जहां से निकलते हैं प्रभु को समर्पण करते ही अपने भाव को सिर्फ गोविंद के प्रति अनुराग के साथ निकलते हैं। उनको इस मोह ममता और इस सांसारिक बंधनों का कोई भी भान नहीं। सुखदेव जी का आगमन होता है। सभी वृद्ध बड़े बड़े संत महात्मा अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाते हैं।
शांति को देने वाला है, सुख को देने वाला है, आनंद को देने वाला है। और उन्हें इस पूरी घटना के चित्र के बारे में पता हो, किस प्रकार आगे सभी साधु संतों के आदेशानुसार भागवत कथा रूपी अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है। व्यासपीठ पर विराजित हैं परम रसिक संत सुखदेव जी महाराज और मुख्य श्रोता के रूप में सामने विराजित हैं महाराज परीक्षित। दोनों ही गोविंद के लाडले हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा का मुख्य भाग यहां से प्रारंभ होगा। आइए समय के अभाव को देखते हुए आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम की ओर